चीन की सेना ने बुधवार को क्वाड मीटिंग स्थल के पास लड़ाकू विमान उड़ाने पर सफाई दी। चीन ने कहा कि रूस के साथ उसका हवाई संयुक्त अभ्यास किसी भी देश को लक्षित कर नहीं किया गया। जापान के रक्षा मंत्रालय ने बताया था कि क्वाड बैठक के दौरान जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के नवनियुक्त प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ बैठक कर रहे थे, तब जापान के सागर, पूर्वी चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत सागर में चीन और रूस के लड़ाकू विमानों ने संयुक्त हवाई उड़ानें भरी। चीन के रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर मंगलवार को बताया कि ये लंबी दूरी की उड़ान एक वार्षिक सैन्य अभ्यास का हिस्सा था, जो यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद पहली बार किया गया। जापान और दक्षिण कोरिया के हवाई क्षेत्रों के नज़दीक ये अभ्यास अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की राष्ट्रपति के तौर पर पहली एशिया यात्रा के दौरान हुआ। इससे पहले जो बाइडेन ने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान की सैन्य मदद करेगा। चीन और रूस ने 2019, 2020, 2021 में भी ऐसी लंबी दूरी की उड़ानें भरी थी, लेकिन ये अभ्यास साल के दूसरे हिस्से में था। क्वाड नेताओं ने रूस चीन के इस संयुक्त अभ्यास के बाद एक साझा बयान में चीन और रूस का सीधा नाम लिए बगैर मंगलवार को चेतावनी दी थी कि बल के प्रयोग से हिंद प्रशांत क्षेत्र में मौजूदा स्थिति बदलने के किसी प्रयास को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बयान का संदर्भ यूक्रेन में हो रहे युद्ध से था। हालांकि चीन पर भी इस इलाके में ऐसी कई गतिविधियां करने का आरोप लगातार लगता है। जापान के रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने कहा था कि उनकी सरकार ने रूस और चीन के सामने इन लड़ाकू विमानों की उड़ानों पर गहरी चिंता जताई है। इकिशी ने कहा कि जापान ने कूटनीतिक माध्यम से देश और क्षेत्र सुरक्षा चिंताओं को जापान और रूस को बता दिया है। जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण की निंदा कर रहा है, तो ऐसे में चीन का रूस के साथ मिलकर ऐसी किसी उकसाने वाली कार्रवाई में शामिल होना हमारी और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। क्वाड पर भड़के चीन ने सम्मेलन के दौरान ही जापान के पास रूस के साथ मिलकर लड़ाकू विमानों का संयुक्त अभ्यास किया था। यह अभ्यास 13 घंटे तक चला और इसमें रूसी Tu-95 और चीनी जियान H-6 बमवर्षक शामिल थे। जापान ने इस अभ्यास पर गहरी चिंता जताई है। साल में चौथी बार हुआ है जब चीन और रूस की संयुक्त उड़ान जापान के पास देखी गई। इस बार ये चिंता की वजह इसलिए है क्योंकि अमेरिका की चीन को धमकी के बाद यह संयुक्त अभ्यास किया गया। चीन ने वॉशिंगटन और टोक्यो को अपनी संप्रभुता और विकास के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। चीनी मीडिया ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF को आर्थिक नाटो करार दिया। चीन ने मंगलवार को टोक्यो में अपनी व्यक्तिगत बैठक के बाद भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं द्वारा जारी संयुक्त बयान की भी निंदा की। बीजिंग ने क्वाड गठबंधन की लगातार एशियाई नाटो के रूप में आलोचना की है, जिसका उद्देश्य इसके उदय को रोकना है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और इसकी संप्रभुता और विकास हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए वॉशिंगटन और टोक्यो पर भी हमला किया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।